यादों का सिलसिला। श्रोताओं नमस्कार। हमारी गीत संगीत की दुनिया बहुत समृद्ध है और इसे समृद्ध किया है गीतकारों ने, संगीतकारों ने। कई महान संगीतकार हुए, कुछ ने तो अकेले दम पर ही अपने हुनर का परचम लहरा दिया, तो वहीं कई ऐसे संगीतकार भी हैं जिन्होंने जोड़ी बना ली और अलग अलग नाम से जाने गए। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सफलतम जोड़ियों में से एक जोड़ी जिन्हें आप और हम एलपी के नाम से भी जानते हैं, जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। 1963 से इस संगीतकार जोड़ी ने जो अपने संगीत का सफर शुरू किया, तो बस हम सब ने एक साथ मिलकर यही कहा, आप आए बाहर आई। दोस्तों, इतनी विविधता कि पूछिए मत। शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत की रचना, लोक धुन और अर्धशास्त्रीय संगीत के लिए भी आप जाने जाते हैं। फिर तो मुजरा हो, कव्वाली या फिर देशभक्ति गीत। हर विधा में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपनी पहचान बनाई, प्रसिद्धि हासिल की और हम सब के दिलों पर राज किया। तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करना तो जैसे इनके लिए बाएं हाथ का खेल था। क्यों? ढपली वाले याद है ना? वहीं सरगम से भी गीतों को सजाकर इन्होंने गीत में चार चांद लगा दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की बात हो तो कौन सा गीत याद किया जाए, किन किन गीतों पर चर्चा की जाए, बहुत मुश्किल है। अब 1, 2, 3 से लेकर 11, 12, 13 तक कैसे भूल सकते हैं हम सब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जी हाँ, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत का जादू ही कहा जाएगा, जिसके आगे सारे नजारे फीके पड़ जाते हैं। दिन में रात हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, गीत बजता है और बस समझ में आ जाता है कि इसमें संगीत किसका है। अब वो चाहे किसी राग पर भी आधारित हो सकता है, डिस्को धुन पर भी आधारित हो सकता है। याद आ जाता है वो गाना सावन का महीना, लेकिन मिलन फिल्म के तो हर गीत सबकी जुबान पर चढ़ गए थे उस समय, और आज भी उतनी ही शिद्दत से हम उन सब गीतों को याद करते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत से हम सब वाकिफ हैं, उनके प्रशंसक हैं और दिलों में बसाए हुए हैं। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। दोस्तों, कार्यक्रम यादों का सिलसिला। आजकल आप सुन रहे हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत कुडालकर जी की बातें। उनको क्या पसंद, वो क्या खाना पसंद करते थे, उनके घर में महफिलें कैसी सजती थीं, कहाँ घूमने जाते थे और कैसे तमाम जो धुनें हमें मिली वो सब कैसे बन जाते थे, ये सारी बातें बता रही हैं उनकी श्रीमती जी जया लक्ष्मीकांत जी और उनकी सुपुत्री राजेश्वरी लक्ष्मीकांत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों का सिलसिला में। इस कड़ी में सुनते हैं और ढेर सारी बातें। एक बार राजकुमार कोहली जी आए थे हमारे वहाँ। वो उनकी डेथ के बाद वो हमें मिलने आए थे घर पे। तो वो आए तो बहुत भावुक हो गए, लिटरली क्राइंग। तो हम सब पुरानी फिल्मों की बातें कर रहे थे, ये वो कि राजकुमार कोहली जी की उन्होंने 12 फिल्मों में म्यूजिक दिया, मुझे लगता है 12 या 13 फिल्म, और सब सुपर हिट म्यूजिक दिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आता था जब म्यूजिक रूम में और मैं डैडी को एक इंसिडेंट बताता था कि बस ये इंसिडेंट पे मुझे आप गाना बना के दीजिए।
तो लक्ष्मी जी मुझसे कहते थे कि राज जी आप 2-4 दिन के बाद आइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। बोले एक बार मैं गया दोबारा उनके पास, उन्होंने मुझे 15 धुनें सुनाई। अच्छा। और मैं चूज नहीं कर पा रहा था कि पहली धुन अच्छी है, दूसरी धुन अच्छी है या 15वीं धुन अच्छी है। मैं इतना असमंजस में आ गया जी। बिल्कुल। तो ऐसे उन्होंने काम किया। तो बोले वो तो मतलब इतना बिल्कुल रोने लगे सुन के, वो तक कभी मैं कौन सी छोड़ू और कौन सी लूं, सभी इतनी लाजवाब, सभी इतनी अच्छी, सभी इतनी लाजवाब धुनें थी। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, तेज से कलियां चुनना ले, चुनना ले कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले, तो देख ले, कोई जान ले, तो जान ले, कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। नादान तुम, अनजान तुम, लो मान तुम, बेईमान तुम, क्यों चैन तुम्हें पल भर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। एक एक दिन अब लगता है एक साल, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल, एक एक दिन अब लगता है एक साल, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। आ प्यार कर दुनिया से डर, मत दूर जा, मत पास आ, मैं शीशा हूँ पत्थर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले,
आप जैसा बता रही थी कि रिहर्सल होता था, तो रिकॉर्डिंग के लिए कहाँ जाते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी? महबूब स्टूडियो महबूब स्टूडियो। और तारदेव फेमस स्टूडियो। उनको ना प्यारेलाल जी को तो कोई स्टूडियो पसंद नहीं आया। उनका एक दिमाग था कि सिर्फ महबूब में ही गाने हो, क्योंकि उनको वो जो रिटर्न मिलता था महबूब स्टूडियो से, मेरे ख्याल से, और तारदेव फेमस पहले था अच्छा, उसके बाद वो ये हो गया जरा, तो महबूब स्टूडियो। बाकी एक बार राज कपूर की मैं बात सुनाती हूँ आपको। मैं शायर तो नहीं गाना जी, तो राज जी ने बोला कि नहीं भाई, शायर तो नहीं गाना जो है वो कुछ 12 प्रोड्यूसर ने, यूनाइटेड प्रोड्यूसरों ने मिलके एक स्टूडियो बनाया था, जिसमें रिकॉर्डिंग वगैरह सब हो। तो बोले आपको नवरंग मिठाई है, तो बोले कि ये आपको वहीं करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग ने इतना अच्छा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना, और आप लोग जैसे गुणीजन नहीं वहाँ काम करेंगे तो गाना नहीं तो कैसे चलेगा। तो लक्ष्मीकांत जी ने, प्यारेलाल जी ने अग्री किया कि चलो ठीक है, हम लोग वहाँ देख लेंगे। फिर उन लोग ने ये गाना रिकॉर्ड किया। मैं शायर तो नहीं। शैलेंद्र सिंह ने गाया, और काफी उन्होंने उस दिन पार्टी वार्टी मुहूर्त का गाना सबको इनवाइट किया था। अच्छा। तो गाना वाना हो गया। अभी इन लोग घर आए लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी, और तो सुनते हैं वो गाना, म्यूजिक उनमें उन्होंने लगाया। दे वर नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा। रिकॉर्डिंग से उन लोग नहीं खुश हुए। बोले नहीं, वो बात नहीं, जो हम लोग को चाहिए वो बात नहीं। अच्छा। फिर उन्होंने राज कपूर जी को फोन किया कि राज जी वो मजा हम लोगों को नहीं आ रहा है, आपके बोलने पे भले हमने की हो रिकॉर्डिंग, हम वापस जाएंगे महबूब में ही। अच्छा। आप क्या बोलते हो? बोले आप लोग गुणी जानो, आप लोग को जो अच्छा लगे करो, जाने दो। वापस किया, फिर से रिकॉर्ड, वही गाना वापस वही म्यूजिशियन को साथ सब री रिकॉर्ड किया। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं।
सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। जब घर में रिहर्सल होती थी, या जैसे कि आप बता रही हैं कि आपके बेडरूम से लगा हुआ था, तब लक्ष्मीकांत जी मतलब किस समय धुन बनाते थे? सुबह के समय वो ज्यादा तो या रात पूछो ही को? मत। सुबह 9 बजे जो बैठते थे जी। तो 2 बजे तक कितनी बार मैं बोलती थी आप नहा लो, अब क्या कोई गोली नहीं आती नहाने की? मतलब मुझे इतना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। अच्छा। हाँ, तो इन लोग सुबह 9, 9:30, 10 बजे से दोपहर को 2 बजे तक। अच्छा। 2 बजे आ जाते थे, ब्रेक होता था, फिर खाना वाना खाया, 1 घंटा नैप लिया, सोए, 4:30, 5 बजे से वापस, जो रात को 10, 10:30, 11 बजे तक। हाँ जी, ऐसा ही चलता रोज रोज रोज। तो ये तो हो गया बाकी सबके साथ का मामला। हाँ, लेकिन क्या कभी अकेले में बैठ के कोई ऐसी धुन याद आई और वो बहुत बनाने लगे? बहुत बार, काफी। कैसे? बहुत बार। क्या करते थे फिर? हमको तो बताते ही नहीं थे। मतलब उनको जब भी ऐसा कुछ सूझता था तो जो भी उस वक्त पे होगा, जैसे अगर मैं नहीं नहीं, उनके पास इतना था छोटा सा टेप रिकॉर्डर, एक एंटीक टेप रिकॉर्डर था। अच्छा। उनको सब सुभाष गई देख देख के लक्ष्मी जी मैं आपको एक नया टेप रिकॉर्ड देता हूँ, इसको नहीं। बोले नहीं नहीं, ये मेरी जान है यार। अच्छा। वो टेप रिकॉर्डर क्या उनको ऑपरेट करने को बहुत इजी इजी लगता पड़ता था। तो कभी कभी तो नहाते नहाते भी उनको कोई धुन आ जाती थी। फिर टॉवेल बांध के आ जाते थे, मेरा टेप रिकॉर्डर मंगा, जल्दी मेरा टेप रिकॉर्डर लाओ, मुझे कुछ बहुत अच्छा सूझ रहा है तो मैं बस रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल। ऐसा। तो वो बहुत इम्प्रॉम्प्टू होता था। हाँ, मुझे एक दिन तो मैं और लक्ष्मी जी पार्टी में जा रहे थे, मेरे ख्याल से मोहन कुमार जी की बर्थडे थी। अच्छा। वो हमारे बाजू में ही रहते, तो ऐसे हम लोग 10, 10:30 बजे लेट हो गए थे। वो म्यूजिक रूम से नीचे आए और हम लेटे थे, बस निकलने का बोनी कपूर आ गए। अच्छा। और बोनी कपूर आके बोले कि नहीं लक्ष्मी जी, मेरी 4 तारीख को पिक्चर का मुहूर्त है, रूप की रानी चोरों का राजा, और आप मेरे को बोले। लक्ष्मी जी बोले बोनी मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं धुन कभी बना। नहीं नहीं, आप कुछ भी कीजिए, मेरे को बोनी मेरे को मोहन कुमार की यहाँ पार्टी में जाना है और ऑलरेडी हम लोग लेट है। नहीं नहीं, आप और 10 मिनट रुको, आप कुछ कीजिए। अच्छा मैं देखता हूँ, मैं तेरे को, तू मेरे को कल मिल सुबह। तो बोनी बोला ठीक है चलो। इतने में बोले ठहर, कुछ आया है दिमाग में। कुछ दिमाग में आया। ऊपर से टेप रिकॉर्डर मंगाया। अच्छा। और फिर तू रूप रानी, मैं चोरों का राजा। मैं हाँ, चोरों का राजा। तो देखो टाइटल वही है। एक पुरानी देवानंद की पिक्चर आई थी, वहीदा रहमान, तू रूप की रानी मैं चोरों का, तेरा मेरा प्यार निरा। तो अभी मैं बोलूं ये आदमी, वो ध्युनी आएगी ना दिमाग में। अगर मुझे कोई बोले कि तू रूप की रानी चोरों का राजा के ऊपर कोई तो मेरे हम जैसे लोगों को शब्द वही है तो वही आएगा। हाँ, तो शब्द तो वही है। बिल्कुल। उन्होंने क्या, और विद इन 5 मिनट्स। अच्छा। यस यस यस। बोली खुश 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 हो गए। चलो रात को 3 बजे गाने बनाए हम लोगों ने। अच्छा। क्योंकि गणपति में हम लोग अच्छी रात जागते थे जी। तो बोलते थे मेरे को एक 10 मिनट टाइम देना, तो मैंने बोनी को टाइम दिया है। अच्छा। रात को 3 बजे। अच्छा।
उसको भी नींद नहीं आती थी। ये तो कैसे हम लोग जागते थे गणपति के लिए, हमको जागना ही पड़ता था घर में गणपति हो तो। गए ऊपर म्यूजिक रूम में जी, और वही आई लव यू मिस्टर इंडिया काटे नहीं मिस्टर इंडिया करते। गाना। I love you। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। लो आज मैं कहता हूँ I love you, I love you, I love you, I love you, I love you। कोई नहीं है बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। कोई नहीं है बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। लो आज मैं कहती हूँ I love you, I love you, I love you, I love you, I love you। कैसी हवा है धुली धुली आज फिजा है, खुली खुली कैसी हवा है धुली धुली आज फिजा है। खुली खुली सारा नजारा नया नया दिल ने पुकारा, पिया पिया सारा नजारा नया नया दिल ने पुकारा। पिया 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 पिया। तुमने जो ली अंगड़ाई है फिर बात वही याद आई है। तुमने जो ली अंगड़ाई है फिर बात वही याद आई है। लो आज मैं कहता हूँ I love you, I love you, I love you, I love you, I love you। महका महका तेरा बदन बहका बहका मेरा ये मन महका महका
बदन बहका बहका मेरा ये मन छलका छलका रूप तेरा हल्का हल्का नशा मेरा छलका छलका रूप तेरा हल्का हल्का नशा मेरा नशा मेरा नशा मेरा नशा मेरा जब आ ही गई मैं पास तेरे कह दूं जो दिल में है मेरे जब आ ही गई मैं पास तेरे कह दूं जो दिल में है मेरे लो आज मैं कहती हूँ I love you 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 काटे नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात कोई नहीं है बस तुम हो पास कहनी थी तुमसे जो दिल की बात लो आज मैं कहता हूँ I love you 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 अच्छा ये बताइए, ये तो जैसे बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर के, हाँ हर वक्त धुन बनाते थे, लेकिन जैसे कि उस दिन बर्थडे में जाना था आपको और देर हो गई, या कभी ऐसा होता था कि आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग है और पापा नहीं गए? कभी तब नहीं कभी कोई दिन मेरे- मालूम भी मेरे नहीं डैड स्कूल। कभी नहीं आए, उनको इतना भी नहीं पता था कि मैं और मेरे भैया किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। अच्छा। सिर्फ उनको पता था कि मेरे घर के पीछे कहीं एक स्कूल है। स्कूल है जिसमें बहुत बड़ी स्कूल है। बहुत बड़ी स्कूल है जिसमें मेरे बच्चे जाते हैं। अच्छा हाँ, मगर वो बहुत खुश होते थे जब हम लोग स्कूल में कुछ विन करके आते थे या कुछ क्लास में फर्स्ट आते थे, तो उनको बहुत खुशी होती थी। आपको अपने कभी बच्चों खराब की। नहीं लगता था कि पापा नहीं जाते जरा भी हैं? नहीं, जरा भी नहीं, उन्होंने- क्योंकि वो पूरी भरपाई मम्मी कर लेती थी। हाँ, अच्छा। मम्मी पूरी हाउसवाइफ थी, तो मम्मी वो सारी कमियां उनकी पूरी करती थी। उन्होंने आज तक स्कूल को सिर्फ बाहर से देखा है, कभी अंदर भी नहीं आए। अच्छा, कहीं ऐसा आपको प्रिविलेज मिला कि हाँ आप लक्ष्मीकांत जी की बेटी हैं? किस स्कूल में समय काफी ऐसा? मिलता था क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट आती थी सिंगिंग स्कूल में में मैं बहुत गाती थी। हाँ अच्छा। हाँ, और तो स्टडीज स्कूल में भी फर्स्ट आती थी। लेकिन हम लोग, मैं और मेरे ब्रदर ऐसे बच्चे थे कि हम लोग कभी वो प्रिविलेज लेते नहीं थे, क्योंकि बहुत हमारे rare। डैडी का इतना नाम है, तो हम उस बात का कुछ प्रिविलेज ले जी नहीं, हमने वो प्रिविलेज कभी नहीं लिया। आप हाउसवाइफ तो थी, लेकिन उसके साथ साथ अब जैसे कि लक्ष्मीकांत जी बाहर जाते थे कंसर्ट वगैरह के लिए, स्टेज शोज के लिए, तो आप जाती थी साथ में? स्टेज शो के तो जाते थे हम लोग, जी। क्योंकि हम लोग ने ज्यादातर इंडिया में किया ही नहीं है। जी। हम लोग ने यूएस में, यूके में UK किया में। है, तो पूरी फैमिली हम लोग जाते थे ना, क्योंकि 1.5-2 महीने का हमारा टूर होता था और सुपर शो होते थे हमारे सब। कोई शो की यादें? काफी मतलब कितने म्यूजिशियंस होते थे? 35 म्यूजिशियन, 35 मतलब 35 55-60 का ग्रुप तो बोलते हैं कि हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, इतना बड़ा ग्रुप गया ही नहीं। और सुपर शो, तो एक शो में सुभाष घई ने बताया जी कि उनके कोई फ्रेंड थे, उन लोग हमारे यूएस के शो देखने आए थे जी। 84 में। तो उन दिनों में हमारे साथ राजेश खन्ना, शबाना आजमी और पद्मिनी कोल्हापुरे तीनों थे। तो जब सुभाष घई ने दूसरे दिन फोन किया न्यूयॉर्क को कि कैसा लगा कल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का न्यूयॉर्क में शो था, तो बोले कि शो इतना अच्छा था, मगर एक रिक्वेस्ट है कि आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ये बात जरूर बोलना। तो सुभाष जी ने पूछा क्या, अगले टाइम से आर्टिस्टों को मत लाइए, हम लोग को डिस्टर्ब हो रहा है म्यूजिक में। यानी अभिनेत्री या अभिनेता ना चाहिए, हम लोगों को सिर्फ संगीत चाहिए। संगीतकार चाहिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी चाहिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बिल्कुल बिल्कुल। ये था उनके गाने का जादू। और रीनू जी, जब हम उनके गानों की लिस्ट बनाते थे शो के लिए, समझ में होती नहीं थी। आता था कि हम ये गीत लें या वो गीत लें। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर महीने के 30 दिन हम एक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल शो करें फिर तो भी वो कम पड़ेगा। कम पड़ेगा, और हर बार नए गीतों के साथ, बिल्कुल हर सही बार। बात है। हाँ, इतना उनका खजाना है गीतों का। और एक इंसिडेंट था कि जी। बहुत साल पहले जब बेचारे बिगनर थे, एलपी दोनों म्यूजिशियन थे, उन लोग एस मुखर्जी के पास गए जी जी। कि हमें कुछ
काम दो। उन दिनों में एस मुखर्जी काफी न्यू कमर को चांस देते थे जी जैसे उषा खन्ना को भी दिया था। जी तो इन लोग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी चांस ले। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी दोनों गए, एस मुखर्जी को मिले और उन्होंने 28 धुनें सुनाई। अच्छा। एस मुखर्जी को 28 धुनें। हम्म। तो सुने उन्होंने सब गाने। फिर थोड़ी देर के बाद बोले कि आपको लगता है कि आप आ सकते हैं म्यूजिक? मुझे नहीं लगता है। अच्छा। ये आप लोग के कि धुनों में दम दम नहीं नहीं है। है। हाँ। तो देखिए आगे और कुछ काम कीजिए, अच्छा किया तो आप आना, मैं आपको। उसके बाद उनके हर बेटों ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक लिया। वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं कि हो वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं कि हो न बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए है कि हो, 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 हो। ये तेरा ख्याल है, करीब आ मेरे हंसी, मुझको तुझसे कुछ गिला नहीं। बात यूं बनाए है कि ओ वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं कि हो फूल को महक मिले, ये रात रंग में ढले, मुझ पे तेरी जुल्फ घर खुले। ही मेरे संग हो, गगन की छाँव के तले, ये रुत यूं ही भोर तक चले। प्यार यूं जताए है कि ओ, न बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए है कि हो, 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 हो।
से उठाइए। ऐसी नींद आए है कि वो है जरा खफा खफा, तो नैन यूं चुराए हैं कि हो वो है जरा खफा खफा, तो नैन चुराए मैं बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के ये बुलाए है कि हो। बॉबी फिल्म से जुड़े हुए गाने बनाने का, उनके धुन बनाने की कोई वाकया आप बता रही थी अभी कि बॉबी के लिए राज कपूर जी ने कुछ शर्तें रखी थी, फिर लक्ष्मीकांत जी ने कपूर जी कुछ। की ये तो शर्त थी जी कि जब बॉबी साइन की जी तो उन दिनों में लता मंगेशकर जी नहीं गाती थी, राज कपूर उनका होगा कुछ जी तो मुकेश जी आए थे, बोले कि राज कपूर जी आपको साइन करना चाहते हैं। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बोले कि नहीं, आज तक शंकर जी उन लोग का काम करते थे, जी हम नहीं करें संगीत। तो मुकेश जी ने बोला कि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। जी और उनका इतना दिल है कि वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को नहीं, और दूसरी भी हमारी कंडीशन के दीदी तो गाती नहीं, हाँ लता जी तो गाती नहीं, और हम उन्हीं से गवाएंगे। जी तो उस बारे में फिर मुकेश जी ने बोला सोच लो, मैं ये जाके राज जी को कन्वे करता हूँ आपका मैसेज कि क्या करना है क्या नहीं। तो मुकेश जी ने जाके राज जी को बोला कि भाई उन लोग अग्री तो हुए, मगर उनकी एक कंडीशन है कि गाएगी तो दीदी गाएगी हमारे गाने, जी और कोई नहीं गाएगा। तो फिर राज जी भी मान गए। फिर राज जी ने कहा कि ठीक है, साइन कर लिया। बोले नहीं, मैं नहीं आऊंगा आपके म्यूजिक उनके ऊपर, आप लोग को मेरे वहां आना पड़ेगा आरके स्टूडियो में। आरके स्टूडियो में। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बोले नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, हमारे इतना म्यूजिक रूम है, हम लोग इतने रिलैक्स है, हमको मालूम है क्या है कि आप वहाँ आइए, हम नहीं आपके आएंगे, क्योंकि हमको आदत ही नहीं है कि ढोलक तबला उठा के हम कहीं और घर जाएं। घर जाके हम लोग म्यूजिक जी। सुनाएं। तो राज जी वो भी बात मान गए। और फिर उसके बाद तो बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग जबरदस्त हिट फिल्म है जबरदस्त था। और हिट गीत सब। ये दिन क्यों निकलता है, ये रात क्यों होती है, ये पीड़ कहाँ से उठती है, ये आँख क्यों रोती है। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। ये किसने शुरू की, किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। ये किसने शुरू की, हमें
तक था एक भंवरा फूल पर मंडला रहा, रात होने पर कमल की पंखड़ी में बंद था। कैद से छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज। पिघलती है ये शम्मा क्यों, दहकता है बदन कैसे, सुलगती है ये सांसें क्यों, ये कैसी आग होती है, पिघलती है ये शम्मा क्यों। जल उठी शम्मा तो मचल कर परवाना आ गया, आग के दामन में अपने आप को लिपटा दिया। हमने पूछा दूसरे की आग में रखा है क्या, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज। जो हम मैं कदे के मोड़ से, एक मैं कश जा रहा था मैं से रिश्ता जोड़ के। हमने पूछा किस लिए तू उम्र भर बीता रहा, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज। गानों के धुन की बात में कहाँ से प्रेरणा लेते थे लक्ष्मीकांत जी?
आपको क्या लगता है? कहीं से नहीं, मुझे लगता है उनको नेचुरल गिफ्ट थी। सबसे पहली बात मुझे लगता है वो बहुत टैलेंटेड थे, बहुत ही उन्होंने talented। बहुत मेहनत की। जी। इन दो चीजों को साथ रखें तो मुझे लगता है फिर माँ सरस्वती का उन पे बहुत आशीर्वाद था। उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी बिल्कुल, पूरी सही बात है। जीवन में, बहुत बहुत कष्ट मेहनत उठाए, की। वो बहुत तपस्या मेहनत दिखाई की। देती है उनके बिल्कुल, काम में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत। और वो कभी हार मारने वालों में से नहीं थे। जी। बिल्कुल, मतलब इमोशनल बहुत थे। जब किसी प्रोड्यूसर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और फिर वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जाके किसी और संगीतकार के साथ काम करे तो उनको दुख बहुत होता था। ये तो हम उनके परिवार वाले हैं तो हम वो देख सकते थे। जी। उनको दुख बहुत होता था क्योंकि जब उन्होंने इतना अच्छा काम किया जी। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, मेजॉरिटी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने उनके साथ 10 या 12 फिल्में तो की ही की है। है, जी। इसमें जो टी रामाराव जी हैं उन्होंने मेरे 18 डैडी के साल, साथ 18 18 पिक्चर। फिल्में की हैं। 18 फिल्में। बहुत जैसे बहुत हो गया। सुभाष जी ने कुछ 9 फिल्में की जी, हैं, जी। राजकुमार कोहली ने 12 फिल्में की हैं, जे ओम प्रकाश जी ने 10 से 12 फिल्में मोहन की कुमार। हैं, मोहन कुमार जी ने। और ऐसे भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जिन्होंने एलपी को छोड़ के कहीं बाहर किसी और के साथ काम काम ही ही नहीं किया। किया। जैसे बिल्कुल। बलदेव जैसे पुष्करना जी, बलदेव जिनकी पुष्करना माँ और जी हैं। ममता, कितनी खूबसूरत पिक्चर है उनका म्यूजिक। जी। बलदेव का तो म्यूजिक बहुत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अच्छा दिया था, सच्ची बोलूं। मदन मोहल्ला, 7 आर्ट्स, राजा जानी, शराफत, 10 नंबरी। मुझे लगता है एक हद तक ए कृष्णमूर्ति जी भी। मनोज जी ने 2-3 कितनी की, रोटी कपड़ा मनोज मकान, जी ने 3 फिल्में, शोर और क्रांति। इस बारे में आपको क्या लगता है कि पुरानी जो उनकी अपनी खुद की धुनें थी वो क्या उनको याद रहती थी? नहीं, बिल्कुल या- नहीं याद रहती थी रेणु जी, जी। क्योंकि हमने पूछा भी उनको एक क्वेश्चन कि हम कभी भी आपको बोलते कि वो गाना तो कौन सा गाना, अच्छा ये मेरा गाना था, ऐसा बोलते थे। अच्छा, ऐसा? तो हमने कहा कि आप क्यों ट्यूने भूल जाते हैं? हाँ, हाँ। अगर ये वो याद करूंगा तो नई कैसे बनाएंगे? अच्छा, इसलिए पुरानी भूल जाते थे। भूल जाते, एक बार गया वो गया। तो बाकी घर के मामले में याददाश्त कैसी थी? ओहो, बिल्कुल नहीं। तभी ज्यादा ड्राइवर भी नहीं होते थे, जी। नजदीक था हमारे घर से महबूब स्टूडियो। मैं बोलती अब स्टूडियो में उतर के मुझे गाड़ी भेजिए, मुझे काम है। अच्छा। अच्छा गाड़ी मैं अब भी भेजता हूँ, फिर जाएंगे, अरे अब गाड़ी जरूर भेजना। हाँ हाँ, वहां जाके भूल गए। अच्छा। अभी उन जमाने में तो दिनों में ना मोबाइल ना कांटेक्ट कैसे करने का, फिर? रिकॉर्डिंग में भी फोन करो तो उन लोग बोलते थे कि मैडम चाहिए, अभी टेक चल रहा है, ये वो चल रहा है, अभी रुक वो भूल जाइए। जाते थे। याद नहीं क्या रहता था। बोलूं? तो इस मैं बात पे बोलती थी, झगड़ा अब धुन नहीं? तो भूलते नहीं। हाँ, हमारे यादें क्यों भूल, सब बातें क्यों भूल जाते हैं? उनके लिए संगीत से बढ़कर कुछ तो नहीं था। जैसे धुन, आपने क्या कहा कि धुन नहीं भूलते थे? कभी नहीं। जो बनाई अगर कल के लिए कंपोज किया तो वो याद रहेगा। मेरा एक कंडीशन था, बॉम्बे पुणे कभी गए, घूमने गए से, मैं बोलती प्लीज आप गाड़ी में अभी धुन नहीं बनाना। अच्छा, ऐसा? अरे अक्खा दिन काम तुम क्यों जा रहे हम गाड़ी में? घूमने? हाँ, फिर? छुप के इसको बोलते थे कि ये टेप रिकॉर्डर डाल दे, मम्मी देखेगी तो कि गुस्सा तू करेगी। तेरी बैग में ये टेप रिकॉर्डर डाल देना, अगर अच्छा। तेरी माँ देखेगी तो गुस्सा होगी। मतलब उनका इतना प्रॉम्प्ट होता था कि अगर दोनों को किसी पार्टी में जाना है तो डैडी पहले तैयार होके नीचे हॉल में आके बैठते थे, मम्मी को 10-15 मिनट कि चल तेरी माँ को तैयार होने में कितना समय। मैंने कहा डैडी 10-15 मिनट, मैं तब तक म्यूजिक रूम में जाके होकर आता हूँ। आता हूँ। मुझे कुछ आ रहा है, याद मेरे आ रहा ध्यान में आ रहा है। अरे बाप रे। तो एक दिन हमारे यहाँ साधना जी, उनके हस्बैंड आर के नैयर जी हाँ। आए थे। यश जौहर की पिक्चर बनी थी दोस्ताना। हम्म। तो यश जी का उनका बहुत अच्छा फ्रेंडली था, साधना जी का, और साधना जी हमारे साथ बहुत फ्रेंडली थी। तो सब आए ऊपर, फिर बोले कि यार एक गाना अटक गया है दोस्ताना का, वो ही नहीं बन रहा है, चलो मैं देखता हूँ कल परसों, लक्ष्मी जी ने बोला। इतने में फिर सब नीचे हमारे यहाँ खाना खाने आने वाले, डिनर पे आए थे। तो साधना जी बोले जया जी मालूम नहीं एक गाना कुछ अटका है, वो लक्ष्मी जी बोलते मेरे से बन ही नहीं रहा है, तो शायद कल परसों वापस। तो साधना जी ऐसे फ्रेंड आई थी, ऐसे ही नहीं। हाँ, हाँ। पिक्चर थी तो यश जौहर की। फिर सब बैठे थे तो उनका ध्यान ही नहीं कि गाना मेरे से बना क्यों नहीं, पूरा दिमाग गाना घूमने लगा क्यों नहीं होगा। बना। ओहो। वही था। हाँ। कुछ करते हैं वो। तो उसके बाद बोला अरे सोनिया, मतलब सर्वेंट को भी सोना प्यार से ओहो। सोनिया ऊपर जा मराठी में, बस लवकर जाऊन तू माझा टेप रेकॉर्ड घेऊन, क्योंकि वो म्युझिक रूम में होता था, वो जगह से हिलाते थे नहीं हम लोग, कहीं और नहीं। हाँ। उनकी एक डायरी जिन पे वो गाने लिखते थे, और ये आए बोले कि देखिए अगर यश जी मैंने कुछ सोचा है आपको कैसा, वो गाना मेरी बेटी का कौन सा, वो ये गीत था, दिल लगी देती हवा थोड़ा सा, तू आ उठा और आग जल गई।
लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। जिंदगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। जिंदगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। पहले पहले कम मिले फिर तो खूब हम मिले। एक मुलाकात में हंसते बात बात में। जाने तूने क्या कहा, जाने मैंने क्या सुना। जाने तूने क्या कहा, जाने मैंने क्या सुना। तूने किया मजाक मेरी जान निकल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। दो दिलों के मेल में, इस नजर के खेल में ऐसे दिल धड़क गया, शोर दूर तक गया। ऐसे दिल धड़क गया, शोर दूर तक गया। क्या ये खून माफ है, ये कोई इंसाफ है। आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। जिंदगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी भी खता नहीं, मेरी भी खता नहीं। तेरी भी खता नहीं, मेरी भी खता नहीं। दोनों पे शबाब है, उम्र ये खराब है। शौक शायरी का है, शेर ये किसी का है। देखा जो हुस्न यार, तबीयत मचल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी ने दी हवा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार में बदल गई। प्यार में बदल गई।
श्रोताओं, संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के स्वर्गीय लक्ष्मीकांत कुडालकर की यादें हमसे साझा कर रही थीं श्रीमती जया लक्ष्मीकांत एवं उनकी पुत्री राजेश्वरी लक्ष्मीकांत। आपसे बातचीत कर रही थी रेणु चतुर्वेदी। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत की तीसरी कड़ी। तकनीकी सहयोग विनायक तड़वलकर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।